तो जिन नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात हो रही थी, उन्हीं नियोजित शिक्षकों को अब नौकरी से निकालने के पाठक ने एक फरमान लाया है कि जो फेल कर जाएंगे या जो परीक्षा नहीं देंगे उन सबकी नौकरी खत्म कर देंगे। तो ये सरकारों का दो चरित्र है। कोई भी अधिकारी अपने मन से तो करता नहीं है। कोई अधिकारी अपने मन से करता भी है तो उसको ऊपर से खुली छूट होती है तभी वो करता है। तो हम लोग जब सरकार में थे, जब महागठबंधन की सरकार थी, उस समय भी के पाठक तमाम गलत फैसले ले रहे थे, लेकिन अभी जो हुआ वो पानी सर के ऊपर चला गया। अब नौकरी खत्म करने की बात हो रही है। बिहार में रोजगार की भरमार है, नीतीश कुमार है। बिहार में लगातार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे, लेकिन अब नियोजित शिक्षक सड़क पर उतर गए हैं। न्याय के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। हमारे साथ हैं विधायक संदीप सौरभ हैं। अब नियोजित शिक्षक कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, सड़क पर उतर गए हैं। देखिए, जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे उस समय बहालियां निकल रही थी, और जो पहले से बहाल नियोजित शिक्षक थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सरकार ने तैयारी की थी। हम लोगों ने दबाव बनाया। नीतीश जी का तो बहुत इच्छा नहीं था उस समय, लेकिन तमाम दबावों और आंदोलनों के बाद सरकार तैयार हुई। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही सरकार पलटी, नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ गए, तो भाजपा के अंदर जो चीज़ें हैं वो उनके अंदर आ गई। तो जिन नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात हो रही थी, उन्हीं नियोजित शिक्षकों को अब नौकरी से निकालने की तैयारी चल रही है। और उसके लिए तमाम बहाने बनाए जा रहे हैं। उसके लिए बहाना बनाया जा रहा है कि अगर आप 4 परीक्षा में नहीं अवेलेबल होते हैं, परीक्षा में भाग नहीं करते हैं, तो आपकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। आप फेल कर जाएंगे तब आपकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। और उस समय ये बात नहीं हुई थी। 2023 में जब 5 अगस्त की को बैठक हुई थी राज्यकर्मी के सवाल पे, तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बहुत मामूली परीक्षा होगी, जो पास करेंगे राज्यकर्मी हो जाएंगे, जो फेल करेंगे वो वहीं रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नियोजित कर्मी रहेंगे, नियोजित शिक्षक रहेंगे वो। तो लेकिन अब देख रहे हैं कि के पाठक ने एक फरमान लाया है कि जो फेल कर जाएंगे या जो परीक्षा नहीं देंगे उन सबकी नौकरी खत्म कर देंगे। तो ये सरकारों का दो चरित्र है। एक तरफ पहले की सरकार थी जो नियोजित शिक्षकों के दशकों पुरानी मांग को स्वीकार की, और एक नई सरकार है भाजपा के साथ जो उनकी नियोजित शिक्षकों की पहले वाली नौकरी भी खत्म करना चाहती है। तो इसलिए शिक्षकों में ज़बरदस्त आक्रोश भाजपा सरकार के खिलाफ, नीतीश सरकार के खिलाफ और के पाठक के खिलाफ है। और सबसे ख़राब बात यह है कि ये लोग चाहते हैं कि ये लोग शिक्षकों को लगातार प्रताड़ित भी करें और शिक्षक कुछ एक शब्द बोले भी ना। इसलिए अभी कल मैंने एक लेटर देखा था, माध्यमिक शिक्षा निदेशक का लेटर था, कि अगर किसी शिक्षक ने इसका विरोध किया सक्षमता परीक्षा का, तो हम कार्रवाई करेंगे। तो आप गलत करते रहें और शिक्षक कोई विरोध भी ना करे, ये तो गलत चीज़ है, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं हुई। तो इसलिए बिहार के तमाम शिक्षक इस बात को लेकर के मैंने एकदम क्षुब्ध हैं, नाराज़ हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि सक्षमता परीक्षा में कहा गया है कि आपको 3 विकल्प देना पड़ेगा 3 जिलों को, और वो अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा, जबकि ये ऐच्छिक होना चाहिए था। जो शिक्षक रिटायर करने वाले हैं, 50 साल 55 साल जिनकी उम्र है, जिनका परिवार को एक जगह पर सेटल हो चुका है, आप कह रहे हैं कि आप 3 अलग अलग जिलों का विकल्प दीजिए और वहाँ आपको जाना पड़ जाएगा अंतिम में 2 साल 3 साल 5 साल जो भी है। तो ये सब गलत है। ये इस तरह का चीज़ है कि आपको कोई चीज़ हम दे करके भी छीन रहे हैं। तो राज्यकर्मी का दर्जा दे भी रहे हैं लेकिन नहीं देना चाह रहे हैं। तो ये वही के पाठक वही तरह का चीज़ कर रहे हैं। तो इसलिए इसको वापस लेना चाहिए सरकार को। हम लोग विधानसभा में भी इसको उठाएंगे। के पाठक जब आप लोग सरकार में थे उस समय भी फरमान जारी करते थे कि कोई शिक्षक सोशल मीडिया पर नहीं लिख सकता है, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब भी है कि कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है, कार्रवाई होगी। मतलब के पाठक नीतीश कुमार के इशारे पर ही काम कर रहे। सरकार किसी का भी हो, गठबंधन कोई भी साथ रहे, लेकिन के पाठक बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी अधिकारी अपने मन से तो करता नहीं है। कोई अधिकारी अपने मन से करता भी है तो उसको ऊपर से खुली छूट होती है तभी वो करता है। तो हम लोग जब सरकार में थे, जब महागठबंधन की सरकार थी, उस समय भी के पाठक तमाम गलत फैसले ले रहे थे, लेकिन अभी जो हुआ वो पानी सर के ऊपर चला गया। अब नौकरी ख़त्म करने की बात हो रही है। और अब देख लीजिए कि 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं अगर बिहार में, तो ये जो मेथड बनाया है के पाठक ने, इस 4 लाख में आप समझ लीजिए कि ये चाहते हैं कि कम से कम 2 लाख की नौकरी ख़त्म कर दें। तो ये तो बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो शिक्षकों का अपमान है। हम के पाठक को अगर कह दें, या कोई भी IAS अधिकारी उनको कह दें कि जिस UPSC का परीक्षा आप दिए थे, IAS का परीक्षा दिए थे,
वो आपसे दोबारा परीक्षा लेता है आज के समय में, और आप नहीं पास करेंगे तो आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। तो ये मान जाएंगे क्या? मान जाएंगे तो बैठवा दीजिए इनको परीक्षा में, यही परीक्षा होने वाली है यूपीएससी की, अप्लाई कर देवें। के पाठक दोबारा एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे? कोई नहीं कर पाएगा भाई, कोई नहीं कर पाएगा। मैं खुद पीएचडी किया हुआ हूँ। हमसे कोई कहेगा कि आप अभी जाकर के +2 का मैथमेटिक्स सॉल्व कर दीजिए, सब कहाँ से सॉल्व, कैलकुलस बना दीजिए, तो हम कहाँ से बना पाएंगे? समय का बात रहता है। अब हम नया चीज़ कर रहे हैं। तो जो शिक्षक उस समय नौकरी किए, अब वो पिछले 15 साल से प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो बच्चों को मनोहर पोथी पढ़ा रहे हैं, क ख ग घ पढ़ा रहे हैं, ABCD पढ़ा रहे हैं, जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ा रहे हैं। अब आप उनसे कह रहे हैं कि अब बीपीएससी की परीक्षा दीजिए और उसमें उत्तीर्ण हो जाइए, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो ये तो गलत है ना, अतार्किक चीज़ें हैं। बिहार में अफसरशाही हावी है। जिस प्रकार से के पाठक शिक्षा विभाग पर कदम उठाते हैं, कभी डीएम से लड़ जाते हैं कि वो छुट्टी दे देना चाहिए, छुट्टियों को कटौती कर लेते हैं। देखिए, तो गलत है। के पाठक जब से आए हैं तब से उन्होंने बारी बारी से कई लोगों से लोहा लिया है, और विधायिका और कार्यपालिका में इतना कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया है उन्होंने कि इससे किसी भी सरकार को बचना चाहिए। हम तो अब मौजूदा सरकार को भी ये कहेंगे कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन अधिकारियों का मनोबल इतना न बढ़े कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को वो मजाक बना दे। ये नहीं होना चाहिए। जेडीयू को लोग कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों का नौकरी तो हम ही लोग दिए थे, इस पर हम लोग बात करेंगे सरकार से। तो कह रहे हैं तो बात करें, जदयू के लोग भी बात करें। हम तो चाहते हैं कि वो लोग बात करें, सब लोग बात करें भाई। किसी के साथ गलत क्यों होगा? और शिक्षक तो कोई एक इलाके का नहीं, ऐसा तो नहीं कि सारे शिक्षक जो हैं वो हमारे पालीगंज की जनता है। पूरे बिहार के सभी गांवों, सभी कस्बों में शिक्षक हैं। कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिससे लोग जुड़े नहीं होंगे। तो शिक्षक समुदाय सब जगह फैला हुआ समुदाय है। अगर उनके साथ इस तरह का अपमानजनक फरमान शिक्षा विभाग ला रही है तो सबको बोलना चाहिए। बल्कि हम तो कह रहे हैं कि शिक्षकों का जिस तरीके से के पाठक ने लगातार टॉर्चर करने का काम किया है, इनको तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इनको शिक्षा विभाग, इस तरह के विभाग में नहीं रहना चाहिए। इनको जैसे कुछ और विभाग है वहाँ पे इनको भेजिए जहाँ पे कोई लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की ज़रूरत नहीं है। पर्यावरण विभाग में जाकर के रहें, पूरे बिहार में जितना पर्यावरण का संकट है उसको समाधान करें। शिक्षा विभाग एक इतना न बढ़े कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को वो मजाक बना दे। ये नहीं होना चाहिए। जेडीयू को लोग कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों का नौकरी तो हम ही लोग दिए थे, इस पर हम लोग बात करेंगे सरकार से। तो कह रहे हैं तो बात करें, जदयू के लोग भी बात करें। हम तो चाहते हैं कि वो लोग बात करें, सब लोग बात करें भाई। किसी के साथ गलत क्यों होगा? और शिक्षक तो कोई एक इलाके का नहीं, ऐसा तो नहीं कि सारे शिक्षक जो हैं वो हमारे पालीगंज की जनता है। पूरे बिहार के सभी गांवों, सभी कस्बों में शिक्षक हैं। कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिससे लोग जुड़े नहीं होंगे। तो शिक्षक समुदाय सब जगह फैला हुआ समुदाय है। अगर उनके साथ इस तरह का अपमानजनक फरमान शिक्षा विभाग ला रही है तो सबको बोलना चाहिए। बल्कि हम तो कह रहे हैं कि शिक्षकों का जिस तरीके से के पाठक ने लगातार टॉर्चर करने का काम किया है, इनको तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इनको शिक्षा विभाग, इस तरह के विभाग में नहीं रहना चाहिए। इनको जैसे कुछ और विभाग है वहाँ पे इनको भेजिए जहाँ पे कोई लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की ज़रूरत नहीं है। पर्यावरण विभाग में जाकर के रहें, पूरे बिहार में जितना पर्यावरण का संकट है उसको समाधान करें। शिक्षा विभाग एक जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करना ज़रूरी है, और शिक्षा में सुधार उनसे ज़्यादा हम लोग चाहते हैं। और उनके जो मेथड है उससे शिक्षा में सुधार नहीं होने जा रहा है। आप टीचर्स को डरा करके, उनको गाली दे करके, उनको उनके खिलाफ अपशब्द बोल करके, अधिकारियों को डरा धमका करके आप शिक्षा में सुधार नहीं कर सकते हैं। शिक्षा में सुधार के लिए तो कदम तो कुछ उठाने पड़ेंगे ना। योग्यता के लिए शिक्षकों का पैमाना तो कुछ होगा ना। योग्यता का पैमाना कौन तय करेगा? बीपीएससी तय करेगा। तय किया, उससे परीक्षा हुई, बहाली हो रही है, वो तो हम लोग चाह ही रहे थे। तो वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि जो 15 साल 20 साल नौकरी करके बैठा हुआ लोग है, उसको आप कह रहे हैं कि ये परीक्षा नहीं पास किए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये सामाजिक सम्मान का भी मामला है, उनके अधिकार का भी मामला है, सामाजिक सम्मान का भी मामला है। वो प्राइमरी की परीक्षा पढ़ाई करवा रहे हैं। प्राइमरी का आप हमसे कोई प्राइमरी का पढ़ाई करवा ले, हम आज भी पढ़ा सकते हैं। ये नहीं होगा कि आप किसी से बीपीएससी की परीक्षा हमेशा लेते रहिएगा, है ना। तो ये गलत है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे विधायक संदीप सौरभ। अभी तक ले बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।